नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सी आर माली और आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द भाग 4। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द भ्रमर। भ्रमर को आप सब जानते होंगे। भ्रमर इसलिए भ्रमर है क्योंकि ये भ्रमण करता है। जो भ्रमण करता है एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे और तीसरे फूल से चौथे फूल पर, इस तरह से ये भ्रमण करता रहता है, इसलिए इसको भ्रमर कहते हैं। संस्कृत का शब्द है, इसी से बिगड़कर हिंदी में शब्द बना है भौरा और भंवरा। भौरा और भंवरा ये दोनों तद्भव शब्द हैं जो जिसका तत्सम है भ्रमर। अब हम आते हैं द्विरेफ। द्विरेफ, द्वि मतलब दो, रेफ यानी र। जिस शब्द में दो र हो, दो र कैसे आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है भ्रमर। एक र तो ये आपको दिख रहा है और दूसरा र ये है। कितने र है? दो, एक और दो, तो द्विरेफ। जिसमें दो रेफ हो वह द्विरेफ। भृंग, भृंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये भ्रमर उड़ता है तब भृंग की आवाज करता है, उड़ने पर भृंग की आवाज करता है, इसलिए भृंग। मधुकर, मधु यानी मकरंद, मकरंद एकत्र करने वाला। मधुकर इसलिए क्योंकि मधुकर मकरंद एकत्र करता है। मधु लीह, मकरंद चाटने वाला, मकरंद को चाटने वाला, उसको कहते हैं मधु लीह। मधुप, मकरंद को पीने वाला, मकरंद पीने वाला, प यानी पीने। पुष्प लीह, फूल को चाटने वाला, फूल चाटने वाला। मधु व्रत, मकरंद है जिसका व्रत, व्रत यानी भोजन, मकरंद है जिसका भोजन। व्रत के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ उसका पोषण करना भी है, तो मकरंद है जिसका भोजन यानी मधु व्रत। तो बात समझ में आ गई होगी। भ्रमर को मधुकर कहते हैं क्योंकि मधु को एकत्र करता है। मधु लीह कहते हैं क्योंकि मधु को चाटता है। मधु प कहते हैं क्योंकि मधु को पीता है। पुष्प लीह कहते हैं क्योंकि पुष्प को छाटता है। और मधुव्रत, मधु है जिसका व्रत अर्थात मकरंद है जिसका भोजन। अब हम आते हैं अली, अलीन और अलिन। ये तीनों शब्द है, तीनों में आपको अल दिख रहा है। अल का मतलब होता है समर्थ होना, समर्थ होना, सामर्थ्य रखना। अली में डंक का सामर्थ्य होता है, डंक, तो अली का मतलब हुआ डंक वाला। अली का मतलब हुआ डंक वाला। अली है वो अल से बना है, ठीक है ना। हिंदी में एक शब्द और है अली। भ्रमर में ल में रस्व ई है, लेकिन अगर दीर्घ ई लगाएं तो इसका अर्थ हो जाता है सखी, सहेली। संस्कृत के आली से बना है, संस्कृत का शब्द है आली और आली से हिंदी में शब्द बना है अली। तो ये तद्भव मान सकते हैं अली को आप, और आली को संस्कृत शब्द, और ये संस्कृत शब्द है। यहां पर शब्द युग्म में प्रश्न आता है, अली यानी भ्रमर और अली यानी सखी या सहेली। अलिन वही डंक वाला, डंक वाला। अलिंद, अलिंद अलिंद्र से बना हुआ शब्द है, अलिंद्र। संस्कृत शब्द बनता है अली धन इंद्र, अली धन इंद्र, तो बनेगा अलिंद्र। और अलिंद्र से ही व्युत्पन्न शब्द हुआ है हिंदी में अलिंद। इसका मतलब होता है भौरा। अलिंद्र का मतलब होता है अलियों का इंद्र, यानी श्रेष्ठ भौरा
तो अलिंद का मतलब हुआ श्रेष्ठ भौरा। यहां पर आप देख रहे हैं छठ पद। छठ का मतलब होता है छह। छह पांव है जिसके, तो भ्रमर के 6 पांव होते हैं, इसलिए उसको छठ पद भी कहते हैं। मिलिंद, इसमें मिल धातु है। मिल का मतलब है मिलना, क्योंकि भ्रमर है वो मकरंद से मिलता है, मकरंद से मिलने की उसकी बार बार की आदत है, इसलिए उसको मिलिंद कहते हैं। चंचरिक, इसमें आप चर देख रहे हैं। चर, चर का मतलब होता है चंचरण करना, विचरण करना, एक फूल से दूसरे फूल पर विचरण करना, चंचरण करना, इसलिए चंचरिक। शिली, मुख। शिली भी जिसका मुख है, शिली भी जिसका मुख है, यानी डंक ही जिसका मुख है, यानी कि भ्रमर। शिलीमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास डंक होता है। चंचरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि विचरण करता है एक से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे फूल पर। मिलिंद इसलिए कहते हैं क्योंकि मकरंद से मिलता रहता है। षटपद इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 पाव है इसके। अलिंद, अलिंद्र से बना है। अलीन और अली में डंक है ही है। मधुव्रत, मधु है जिसका भोजन। पुष्पलिय, फूल चाटने वाला। मधु, मधु को पीने वाला। मधुलिय, मधु को चाटने वाला। मधुकर, मधु को एकत्र करने वाला। भृंग, क्योंकि भृंग की आवाज करता है। द्विरेफ यानी 2 रेफ है। भ्रमर, भ्रमर भ्रमण करता है इसलिए, और भ्रमर से भौरा और भवरा शब्द बने हैं। इस तरह से ये भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम अगला शब्द देखते हैं, कौन सा है? रात्रि। रात्रि को रात कहते हैं। रात्रि संस्कृत शब्द है और रात उसका तद्भव। रा का मतलब होता है दान करना। रा है, इस रा का मतलब होता है दान करना। तो रात्रि है, ये हमको दान करती है। किसका दान करती है? आराम का दान करती है। आराम का दान करती है, प्रसन्नता का भी दान करती है, और साथ साथ में भय का भी दान करती है। तो रात्रि में प्रसन्नता होती है, भय होता है, आराम होता है, ये भाव निहित है, इसलिए इसको रात्रि कहते हैं। और तमा, तमा यानी तम। तम यानी अंधेरा, जिसमें अंधेरा हो वो तमा। तमिश्रा, इसमें भी तम है। तमिश्रा में भी तम है, मतलब तम की बहुलता है इसमें। जिसमें तम की बहुलता हो उसे तमिश्रा। आप देख रहे हैं शब्द यामा, यामिनी, त्रियामा, इसमें याम है। याम, 8 याम होते हैं। 4 तो दिन में होते हैं और 4 रात में होते हैं। आप दिन में आप देख सकते हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। ये 4 दिन के हुए। 6 बजे से स्टार्ट होता है और 3 घंटे का एक याम होता है। रात में आयाम प्रदोषा, पहला याम है प्रदोषा, निशीथ, त्रियाम, त्रियामा, और चौथा है उषा। तो 4 दिन के याम और 4 रात के याम। ठीक है, तो यामा कहते हैं क्योंकि ये याम का धारण करती है। इसमें याम होते हैं, दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, लेकिन यामा शब्द है वो रात के लिए रूढ़ हो चुका है। यामिनी, क्योंकि याम है इसके पास, यामिनी में भी याम है। त्रियामा, त्रियामा रात्रि का एक प्रहर है। याम को प्रहर भी कहते हैं, रात्रि का एक प्रहर है। एक शब्दकोश में ये लिखा हुआ है कि वैसे तो रात्रि में 4 याम होते हैं, लेकिन रात्रि के पहले के 4 गण और रात के बाद के 4 गण दिन में गिने जाते हैं। इस प्रकार रात में केवल 3 याम ही बचते हैं, इसलिए इसको त्रियामा कहते हैं। दोषा, दोषा शब्द है वो दुष से बना है। दुष यानी गलत आचरण। गलत आचरण रात में होता है, इसलिए इसको दोषा कहते हैं। निशा, निशी, निशीत और निशीथिनी, आप देख रहे हैं सब निशा है, सब में निश है, सब में निश है। निश का मतलब होता है ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना। तो रात में सब चिंतन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और एकाग्रता भी रखते हैं। सब सोते हैं ना, एक प्रकार से चिंतन ही उनका होता है। तो निशा, संस्कृत में निशा का सप्तमी एक वचन निशी होता है, वहां पर उसका अर्थ होता है रात में। लेकिन हिंदी में निशी शब्द को ले रखा है रात का पर्यायवाची शब्द के रूप में।
हम कहते हैं ना निशी दिन, निशी मतलब रात, दिन, निशित वही रात है। अर्धरात्र को कहते हैं, मध्य रात्रि होती है ना उसको निशित कहते हैं। और निशित ही नहीं, इसी निशित को निशित ही नहीं कहते हैं, इसी रात को निशित ही नहीं कहते हैं। आप समझ गए होंगे, सब में निश है। निश यानी चिंतन करना, मनन करना, एकाग्र करना, ध्यान करना, ऐसे भाव इसमें मिलते हैं। रजनी, रात को रजनी भी कहते हैं। और रजनी में रंज है, रंज धातु है। रंज का मतलब होता है किसी को रंग देना। दरअसल जो रंग देना, रात है पूरे दुनिया को या पूरे वातावरण को काले रंग में रंग देती है, इसलिए रजनी है, क्योंकि वो रंग देती है, रंज देती है। राका, राका मतलब वही दान करना। क्या दान करना? ये सौभाग्य का दान करती है, सौभाग्य का। इसलिए जो पूर्णिमा की रात होती है उसको राका कहते हैं। राका केवल पूर्णिमा की ही रात है, दूसरी रात को राका नहीं कहते हैं। और जो पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको कहते हैं राकापति, राकापति। ऐसा नहीं है कि हर चांद को राकापति कह दे, नहीं, केवल पूर्णिमा के चांद को ही राकापति कहना चाहिए और पूर्णिमा की रात को ही राका कहना चाहिए। राका इसलिए क्योंकि वो सौभाग्य देती है, ऐसा माना जाता है। रैन, रैन शब्द रजनी से बना है। संस्कृत में रजनी और रजनी ये दोनों रूप सही है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में केवल यही रूप सही है। जब ये प्राकृत में आया ये शब्द रजनी, तो कुछ थोड़ा इसने परिवर्तन किया, इसमें रयाणी बना। और फिर प्राकृत से होता हुआ जब हिंदी में आया तो ये रैनी रैन बन गया। रैन बसेरा, रात को रहने के लिए जो बसेरा बने रहते हैं उसको रैन बसेरा कहते हैं ना। तो रैन कैसे बना? रजनी से बना। रजनी से प्राकृत में रयणी हुआ और रयणी से रैन। विभावरी, देखिए इसमें भा देख रहे हैं, भा का मतलब होता है प्रकाश और भावर का मतलब होता है उत्तम प्रकाश। और विभावरी का मतलब हुआ उत्तम प्रकाश वाली रात। ऐसी रात जिसमें प्रकाश ज्यादा हो वो क्या कहलाएगी? विभावरी। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ना, विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, ऐसे लिखा है। विभावरी यानी रात, विभावरी यानी प्रकाश वाली रात जिसमें चांद भी होता है और तारे भी होते हैं। शर्वरी, शर्वरी, शर्वरी में श्री है, श्री धातु है। श्री का मतलब होता है मार डालना, घायल करना। दरअसल रात में, दिन में लोग काम करते हैं और रात को थक जाते हैं तो एक प्रकार से वो घायल ही रहते हैं। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए इसको शर्वरी कहा होगा। शपा, शपा मतलब शप, शप्यति चेष्टाम, जिसमें जो चेष्टा है वो शांत हो जाए, शमन हो जाए, रुक जाए। रात में जो हमारी चेष्टा है वो रुक जाती है क्योंकि हम रात में कोई काम करते नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं शपा। क्षणदा, क्षण मतलब क्षण, फुर्सत, फुर्सत देने वाली, रात हमें फुर्सत देती है इसलिए क्षण दा, क्षण यानी फुर्सत। तमस्विनी, तम देने वाली, अंधेरा देने वाली। कौन है तमस्विनी? रात है। एक होता है पेयस्विनी, पेयस्विनी, पेयस्विनी का मतलब होता है पानी देने वाली, नदी भी हो सकता है। दूध देने वाली, पेय का मतलब दूध मानते हैं तो गाय भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो तमस्विनी है इसका मतलब होता है रात, क्योंकि वो तम देती है। और तम को ध्यान में रख के रात को तमा तो कहते हैं, साथ साथ में तमी भी कहते हैं। ये है रात के पर्यायवाची शब्द। इस तरह हमने रात के और भ्रमर के देखे। रात्रि ये आराम देती है, तमा अंधेरे से संबंधित है, तमिश्रा भी अंधेरा, यामा यामिनी त्रियामा ये याम से संबंधित, दोष दुष से बना है, निशा निशी निशित सब में निश है। निश का मतलब मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना। रजनी क्योंकि ये रंग देती है, राका ये सौभाग्य देती है, रैन, रैन रजनी से बना है, विभावरी वही तारों वाली उजले प्रकाश वाली रात, शर्वरी श्री में, शपा और क्षणदा, क्षणदा मतलब जो हमको फुर्सत दे, और तमिस्विनी और तमी मतलब अंधेरे से, तम से। इस प्रकार से आज की पर्यायवाची शब्द अब पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे तुरंत मिलेंगे। धन्यवाद।